जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पृथ्वी अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट दूर होते हैं। मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग से ही हमें हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब मिलते हैं। सत्संग के माध्यम से ही हमारा मार्गदर्शन होता है। सत्संग के माध्यम से ही परमात्मा से हमारा मिलन होता है। तो हमें संगत जी सत्संग को वंचित ना करते हुए पूरा ध्यान से सुनना है। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में, साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी, चलिए चलते हैं पृथ्वी अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम पृथ्वी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा से ये सत्संग मैं शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी संगत जी 2007 में शुरू हुई थी, जब गुरु जी महासमाधि ले चुके थे। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली में एक महापुरुष भी हैं जो बहुत सारी संगतों का कल्याण कर रहे हैं, बहुत सारी संगतों को ब्लेस कर रहे हैं, कितनों के कष्टों से मुक्ति दिलवा रहे हैं, कितने के रोगों को दूर कर रहे हैं। बस मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जुड़ा। खैर संगत जी, ये तो गुरुजी की लीलाएं हैं। गुरुजी को जिस भी संगत को ब्लेस करना था वो गुरुजी ने अपनी फिजिकल फॉर्म में किया। उसके बाद तो फिर गुरुजी ने और ज़्यादा संगतों को ब्लेस करना शुरू किया, उनमें से एक मैं भी हूँ। बस मैं यही सोच के थोड़ा-सा कभी मायूस हो जाता हूँ कि शायद काश मैं भी गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के सामने होता, उनसे जुड़ता, उनको देखता, उनके चरण स्पर्श कर पाता। संगत जी, इस पूरी घोर पृथ्वी पर और इस घोर कलयुग में अगर कोई सत्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। परमात्मा की शक्तियाँ इतनी संगत जी अपने आप में प्रबल हैं कि वो न जाने आज कितनी संगतों का कल्याण कर रहे हैं, कितनों के दुख हर रहे हैं, कितनों के रोग हर रहे हैं, कितनों की कोई परेशानी दूर कर रहे हैं, कितनों को कैसे ब्लेस कर रहे हैं, ये तो गुरु जी जाने। उनमें से एक संगत जी मैं भी हूँ। मुझ पे भी गुरु जी की कृपा हुई, मुझ पे भी गुरु जी की मेहर हुई। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। और मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी 2004 से। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था संगत जी 2004 से। मुझे कैंसर था, जिसके कारण संगत जी मैं बहुत जगह अपना ट्रीटमेंट भी करवा चुका था। सेकंड स्टेज पे मेरा कैंसर था, थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंच सका था। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट, जो भी थेरेपीज़ वगैरह थी वो मेरी चल रही थी, बट मुझे आराम नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे जो कैंसर था वो शरीर में फैलता जा रहा था। ये 2004 की बात है और डॉक्टरों का बस यही कहना था कि समय बहुत कम है, इस समय अगर कोई चमत्कार हो जाए तो आप बच सकते हो, नहीं तो कैंसर बहुत तेज़ी से शरीर में फैल रहा था।
आप समझ सकते हो संगत जी, जब आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए तो वैसे भी आपकी भूख प्यास खाना पीना सब छूट ही जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मैं संगत जी अपने आप को बहुत बेसहारा असहनीय महसूस करता था। मेरी फैमिली में हर एक मुझे सपोर्ट करते थे, समझाते थे, बट मुझे यही लगता था कि ऐसा कैसे चमत्कार हो जाएगा मेरे साथ, और अगर ऐसा चमत्कार हो सकता है तभी मैं ईश्वरों को मानूंगा। ये पत्थरों की मूर्ति करते करते पूजा इनकी थक चुका हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरे को याद है जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। मैंने किसी के प्रति कोई छल कपट ईर्ष्या नहीं रखी, किसी से जला नहीं। हमेशा अपना पूजा पाठ अर्चना, दूसरों की मदद, दूसरों का भला ही किया है। फिर मेरे साथ ऐसा भगवान ने क्यों किया? आता है ना मन में, वही मेरे मन में आया। और ऐसा हुआ भी मेरे साथ, तो भगवान मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? ये भी मन में आता था। संगत जी, इसी चक्कर में मैंने पूजा करनी छोड़ दी। सब छोड़ दिया मैंने। पूजा करनी छोड़ दी, पाठ करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैंने सब भगवान के हिसाब से किया। जो जो भगवान की बातें हैं, मार्ग हैं, उन्हीं पे तो चला हूँ मैं। आज तक मैंने वही किया। लेकिन मेरे साथ ऐसा कैसे फिर भगवान कर रहे हैं? जब मैंने भगवान की किसी बात का उल्लेखन नहीं किया, तो प्रभु मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? कष्ट बहुत था शरीर में, पीड़ा बहुत ज़्यादा सह रहा था, दर्द से भरा पड़ा था, मन टूट चुका था। और मुझे देख देख के मेरी फैमिली अलग परेशान थी। जो इंसान अमृत वेला करना, पूजा पाठ करनी, सब कुछ करना, और एकदम से संगत जी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसका फ़र्क सभी देख रहे थे। मैं परेशान था, बहुत परेशान था। 2004 से जो सफ़र मेरा तय हुआ वो 2006 तक हुआ। उस टाइम तक भी देखिए संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज इस पृथ्वी पर हैं। एक शिव अवतार इस पृथ्वी पर है जो संगतों का कल्याण कर रहे हैं। 2007 में संगत जी जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली, उसके बाद संगत जी अक्टूबर में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। और जब गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, तब संगत जी मेरा विश्वास नहीं हुआ, ना ही बढ़ा और ना ही हुआ कि मैं जाऊं उनके दरबार। मैंने कहा जो देवी देवता मंदिरों में विराजमान हैं, मंदिरों में हैं, गुरुद्वारों में हैं, मस्जिद में हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो ये एक गुरु क्या करेंगे जो कि इस पृथ्वी पर है ही नहीं। सबसे बड़ी गलती थी ये। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि आपको जाना चाहिए, और मेरे जो अंकल ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने भी मुझे कहा। मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अगर मुझे कोई बचाएगा तो मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, नहीं किसी गुरु के बस की ये बात नहीं है। संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें विश्वास हो या ना हो, ये साक्षात शिव अवतारी हैं, इन्हें गुरुजी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम चलो, तुम्हारा मन नहीं करता तो तुम मत चलो। संगत जी, मैं राम भगवान को बहुत मानता हूँ। राम परिवार मेरा परिवार है। ये समझिए सीता माता मेरी माता है। सबको मैं अपना परिवार मानता हूँ। पूरी श्रद्धा भाव निष्ठा से मैं राम परिवार की पूजा करता हूँ। संगत जी, जब उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन करे चले जाना, नहीं करे तब मत जाना, शरीर में कष्ट था, पीड़ा थी, और मन में आया ठीक है, एक बार चल के देखने में तो कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे अंकल मुझसे बहुत बड़े थे, और अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात का उल्लंघन करना भी गलत होगा। उनके कहने से संगत जी मैं चला गया। जब मैं प्रथम दर्शन के लिए गया, उस टाइम पे संगत जी ज़्यादा संगतों को दर्शन
हो रहे थे और कुछ को नहीं होते थे, क्योंकि ये उसी टाइम की बात है जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी। तो मेरा बुलावा था शायद गुरुजी की तरफ से, तो मेरे दर्शन क्यों ना होते। संगत जी, मेरे को दर्शन हुए गुरुजी के, प्रथम दर्शन हुए। जब प्रथम दर्शन के लिए मैं अंदर गया तो मैं जहाँ भी देख रहा था वहाँ मुझे गुरुजी महाराज नज़र आ रहे थे। सब जगह गुरुजी महाराज। बड़ा अचंभा लग रहा था। इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों की तपस्या मेरी सफल हो गई। मैंने लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ कुछ संगत थी जो गुरुजी के बारे में संगतों को बता रही थी, और उस टाइम पुरानी संगत थी, कुछ नई संगत भी आ रही थी। उसके बाद संगत जी मुझे पता चला वहाँ पे कि गुरुजी महाराज कल भी अपनी गद्दी पे थे, आज भी हैं, और आने वाले समय में भी गुरुजी महाराज अपनी ही गद्दी पे विराजमान होंगे। ये मुझे किसी संगत के माध्यम से पता चला। उसके बाद संगत जी प्रथम दर्शन करने के बाद मैं घर आया, मुझे शांति मिली, सुकून मिला। उसके बाद संगत जी मेरा मन वहाँ जाने के लिए बिल्कुल बिलबिलाता था। मैं बिलखता था वहाँ जाऊँ, दर्शन करके आऊँ। तो जिस दिन संगत जी मेरा ट्रीटमेंट होता था, उस दिन मैं गुरुजी के दरबार दर्शन करने जाता था। एक दिन मुझे गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए, क्योंकि संगत जी मैं कनेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन मुझे वहाँ जाना अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं जाता जा रहा था। जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए तो मैंने देखा कि मैं एक जगह कोने में चुपचाप से बैठा हूँ। एक बहुत तेज़ रोशनी आती है, उसमें से गुरुजी प्रकट होते हैं, और उसके बाद मैं हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा होता हूँ। वो एक बहुत तेज़ रोशनी निकालते हैं और वो मेरी तरफ वो तेज़ रोशनी फेंकते हैं। उसके बाद वो एक गिलास में मुझे कुछ पीने को देते हैं। जब मैं उसे पीता जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं मैं कौन-सा अमृत पी रहा हूँ, और संगत जी मेरे शरीर में एकदम से शक्ति, ताकत अचानक से आती है। बस इतना सा मैंने ड्रीम देखा। नेक्स्ट डे संगत जी मैं उठा। उसके बाद मैंने अंकल को ये चीज़ें बताई फ़ोन करके कि अंकल मैंने ये वाला ड्रीम देखा रात को, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा इसका कुछ मतलब नहीं है, गुरुजी ने तुम्हारा कल्याण कर दिया। गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया, तुम्हें अब कोई बीमारी नहीं है, तुम ठीक हो। मैंने कहा अंकल ऐसे कैसे मुझे कोई बीमारी नहीं है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भई जब रिपोर्टों में है और आपके कहने से क्या होता है? तो उन अंकल ने मुझे एकदम से कहा जाके टेस्ट करा लो। संगत जी अंकल के कहने से मैंने टेस्ट करवाया। संगत जी बहुत अचंभे की बात है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 2007 की बात है। मुझे कोई कैंसर नहीं था, कैंसर मेरा रिमूव हो चुका था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये देख के मेरे परिवार वाले, मेरे फैमिली वाले बड़े अचंभित थे, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये पॉसिबल था सत्संगत जी। मुझे कैंसर नहीं था, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ था। किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूं, किन शब्दों में समझ नहीं आता, जिसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना करता हूँ। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा इलाज मेरे गुरुजी ने कर दिया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे 2007 में गुरुजी ने हेल्थ बख्शी थी, आज तक मैं आप सबके सामने हूँ। जब आप सच्चे हृदय से गुरुजी को याद करते हो ना, सच्चे हृदय से गुरुजी को पुकारते हो, तो यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी आते हैं, वो आपका कल्याण करते हैं। वो कितनी भी जटिल से जटिल बीमारी क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, वो दूर होती है। ये मेरा अनुभव था, ये मेरा सत्संग था। आज मैं सत्संग में एक चीज़ सभी के साथ साझा करूँगा।
संगत जी, आप गुरु जी के जल प्रसाद से ही दवाई लें और फिर आप देखें कि कैसे आपके रोग दूर होते हैं। लेकिन उसके लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, जिस समय आप भक्ति के मार्ग पे चलते हैं ना, उस समय आपकी पूरी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरु जी के हाथ में होती है। उस समय वो आपको बीमारियों से भी दूर करते हैं, आपकी परिस्थितियों को भी बदलते हैं, आपके जीवन में चल रही उलझनें भी ख़त्म करते हैं। हर एक चीज़ गुरुजी दूर कर देते हैं जिससे आप लोग परेशान होते हो। बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उन्हें दिल से याद करना है, अपना सारा सुख दुख उनसे ही बांटना है। फिर देखिए संगत जी कि कैसे आपकी एक एक परेशानी, एक एक समस्या दूर होती है। कभी संगत जी समय निकाल के सिर्फ गुरुजी से बातें कीजिए, अपना सारा समय गुरुजी को दीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज आपको इस जन्म भी तारते हैं और न जाने कितने जन्म वो आपको तार देंगे। संगत जी, इस समय मेरी पूरी फैमिली गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई है और असीम कृपा गुरुजी महाराज की सभी को ही मिल रही है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे उससे कहीं ज़्यादा संगतों को वो आज ब्लेस करते हैं, आज वो उनका कल्याण करते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, आप सिर्फ गुरुजी को समर्पण करें और उनके दिए हुए निर्देश का पालन करें। मेरी सोच गलत थी कि भगवान मदद के लिए क्यों नहीं आए मेरी। नहीं संगत जी, भगवान आए, वो हमारी मदद करते हैं जब हम उन्हें याद करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी संगत बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए अनंतम शुक्राना। बस साथ संगत जी, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना गुरु जी। सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना गुरु जी। सबको अच्छी हेल्थ बख्शना। जय गुरु जी।